सरकार हाय हाय हिंदू को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदू को मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बांग्लादेश सरकार हाय हाय बांग्लादेश सरकार हाय हाय बांग्लादेश। चला जाए आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो। बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में 18 दिसंबर 2025 को हुई एक भयावह घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 27 वर्षीय हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की कथित इस निंदा के आरोपों के बाद भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दीपू एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे और उनके परिवार में पत्नी और 1.5 साल का बच्चा है। इस घटना ने न केवल बांग्लादेश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकार और अल्पसंख्यक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए। जांच के दौरान सामने आया है कि फैक्ट्री प्रबंधन की भूमिका इस हत्याकांड में संदिग्ध रही। अगर फैक्ट्री अधिकारियों ने समय रहते पुलिस को सूचित किया होता तो दीपू की जान बच सकती थी, लेकिन इसके बजाय फैक्ट्री सुपरवाइजरों ने उनसे जबरन इस्तीफा लिखवाया, उन्हें कार्यस्थल से बाहर निकाला और उग्र भीड़ के हवाले कर दिया। इससे साफ प्रतीत होता है कि यह हत्या केवल भीड़ की हिंसा का परिणाम नहीं थी, बल्कि इसमें पूर्व नियोजन और साजिश के संकेत मौजूद थे। रैपिड एक्शन बटालियन आरएबी और पुलिस अधिकारियों के अनुसार दीपू पर लगाए गए इस निंदा के आरोपों की अब तक कोई ठोस पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने कहा कि ये स्पष्ट नहीं हो सका कि दीपू ने ऐसा क्या कहा या क्या किया जिससे विवाद उत्पन्न हुआ हो। घटना के दौरान फैक्ट्री के फर्श प्रभारी गुणवत्ता प्रभारी ने पुलिस को जानकारी दी की बजाय यहां पर दीपू को भीड़ के हवाले कर दिया। जांच में सीसीटीवी फुटेज और वीडियो की समीक्षा के बाद अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें फैक्ट्री अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। जांचकर्ताओं का कहना है कि हत्या अचानक नहीं हुई, जबरन इस्तीफा, पुलिस को सूचना देने में देरी और अंततः दीपू को भीड़ के हवाले करना, ये सभी कदम एक सोची समझी और योजनाबद्ध श्रृंखला की ओर इशारा करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि यह घटना सिर्फ आक्रोश की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसमें साजिश और मानवाधिकारों की अवहेलना शामिल है। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस घटना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस जघन्य हत्या में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध हो सकती है। उन्होंने यह पूछा कि आखिर इस घटना के दोषियों को न्याय के कटघरे में कौन लाएगा। इस प्रकार ये मामला न केवल स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। दीपू चंद्र दास की व्यक्तिगत स्थिति और परिवार की कहानी इस घटना की संवेदनशीलता को और बढ़ाती है। उनकी शादी 3 साल पहले ही हुई थी और उनके पीछे पत्नी और 1.5 साल का मासूम बच्चा रह गया। अब ये बच्चा अपने पिता के बिना बड़े हो रहा है और जबकि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। आरएबी 14 के कमांडर नईमुल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हिंसा की शुरुआत फैक्ट्री के अंदर करीब 4 बजे हुई। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के फ्लोर इंचार्ज ने दीपू से जबरन इस्तीफा लिखवाया और उन्हें उग्र भीड़ के हवाले कर दिया। हमने 2 फैक्ट्री अधिकारियों को गिरफ्तार किया है क्योंकि उन्होंने दीपू की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की। ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि फैक्ट्री प्रबंधन की भूमिका इस हत्या में केवल लापरवाही नहीं थी, बल्कि इसमें गहन नैतिक और कानूनी सवाल खड़े होते हैं। घटना के समय फैक्ट्री में शिफ्ट बदलने का समय था और बड़ी संख्या में मजदूर फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने भी खबर फैलने के बाद वहां पहुंचकर स्थिति को और जटिल बना दिया। रात करीब 8:45 पर भीड़ ने फैक्ट्री का गेट तोड़ दिया और दीपू को सुरक्षा कक्ष से बाहर ले गई। स्थानीय लोगों ने इस हमले में सक्रिय रूप से भाग लिया। दीपू की मौके पर ही हत्या कर दी गई। शव को ढाका मेमनसिंह हाईवे पर लटकाया गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस को सूचना देर से दी गई। औद्योगिक पुलिस के एसपी एमडी फरहाद हुसैन खान ने कहा कि अगर फैक्ट्री प्रबंधन ने समय पर फोन किया होता तो दीपू की जान बचाई जा सकती थी। इसके अलावा घटना के समय लगभग 10 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था, जिससे पुलिस के मौके पर पहुंचने में और भी देरी हुई। फैक्ट्री प्रबंधन ने प्रारंभिक तौर पर लापरवाही से इनकार किया। वरिष्ठ प्रबंधक साकिब महमूद ने दावा किया कि आरोपों का कोई ठोस सबूत नहीं था और स्थिति को शांत करने के लिए फर्जी इस्तीफा लिया गया।
हालांकि जांच एजेंसियों का मानना है कि दीपू को जानबूझकर भीड़ के हवाले किया गया, जिससे उनकी हत्या को रोकना संभव नहीं हो पाया। ये घटना बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, फैक्ट्री में कार्यस्थल सुरक्षा और कानून परिवर्तन की तत्परता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर फैक्ट्री प्रबंधन और पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो यह हत्या रोकी जा सकती थी। इस मामले ने यह भी दिखाया कि साजिश और स्थानीय प्रशासन की कमजोर निगरानी किस तरह मानव जीवन के लिए खतरा बन सकती है। दीपू चंद्र दास की हत्या केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में धार्मिक और सामाजिक सहिष्णुता की गंभीर चेतावनी भी है। इस घटना ने देश में कानून और सुरक्षा न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता को भी उजागर किया। अब आवश्यकता है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए, फैक्ट्री प्रबंधन की भूमिका की निष्पक्ष जांच हो और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून और निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।